मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को लेटा हुआ दिखाया जाता है जिससे स्ट्रेचर से बांध रखा था। और जो डॉक्टर होता है उसका इलाज करने के अलावा उसको बिना एनेस्थीसिया दिए उसकी दर्दनाक तरीके से ऑपरेट करता दिखाई देता है। अब हमें अगले सीन में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, टोनी, निक, टेलर, कई। टेलर जो निक की वाइफ है वो प्रेग्नेंट होती है, पर उसने निक को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया होता है। अब चारों दोस्त कैंपिंग करके जंगल से वापस जाते हैं तो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ एक डायना नाम की एक अजनबी औरत उनसे लिफ्ट मांगती है अपने ट्रक तक जाने के लिए, जिसकी गैस ख़त्म हो गई होती है। निक मान जाता है, पर जो उसकी जीएफ होती है वो कुछ सस्पिशियस होती है उस औरत को लेकर। निक उसे उसके ट्रक तक ड्रॉप कर देता है और फिर वो डायना ग्रेटिट्यूड के तौर पर उन गर्ल्स को कुछ सैंपल्स देने को कहती हैं। फिर जब वो वापस लौटती है तो उसने एक गैस मास्क पहना होता है और वो गैस को छोड़ देती है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो जागते हैं तो सभी दोस्त खुद को कुछ लोगों के साथ एक घर में बंद कमरे में पाते हैं। एक बहुत लंबी फाइट के बाद निक और टोनी शांत होते हैं। उन्हें अब समझ आ गया होता है कि वो अब ट्रैप हो चुके हैं इस घर में, जिसके दरवाजे भी लॉक कर दिए गए हैं। हर किसी के गले में एक गैजेट डाला गया है और वे एक प्रोजेक्टर पर एक महिला का वीडियो चला रहे हैं जो उन्हें बता रही है कि उनके पास बचने के लिए 24 घंटे हैं। ऐसा करने पर उन्हें अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों का उपयोग करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना होगा। हर एक सफरिंग में उनका जार फिलअप होगा और जब बार फिल हो जाएगा तो वो उस गैजेट को रिमूव कर सकते हैं और वहाँ से भाग सकते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो गैजेट उनके दिमाग में जहर इंजेक्ट कर देगा जिससे उनकी मौत हो जाएगी। तो उनमें से एक आदमी बहुत डर जाता है। वो अपना गैजेट हटाने की कोशिश करने लगता है जिससे उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, पर वो गैजेट को रिमूव कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बाकी के सभी लोग फैसला करते हैं कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो शुरुआत ग्रेग नेम के एक लड़के से होती है जो कि एक रिपोर्टर है जो इस योजना के बारे में जानता था। तो सभी लोग उसे पीटना शुरू करते हैं और उसके नाखून को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम तारा है, जिसका बिहेवियर बहुत हिंसक है, वो एक ड्रिल से उसका पैर बुरी तरीके से तोड़ देती हैं। इन सभी चीज़ों से वो कोमा में जा चुका होता है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो किसी को भी इंजरी नहीं पहुंचाएंगे। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ग्रुप एग्री करता है कि वो किसी भी पर्सन को 6% से ज़्यादा इंजर नहीं करेंगे। फिर अब टोनी और निक की टर्न आती है और उनके नेल्स टूटने के बाद जब टेलर की टर्न आती है तो वो ये रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है। बट जो तारा है वो इंसिस्ट करती है कि तुम्हें भी टॉर्चर या इंजर होना होगा, बट निक इससे सहमत नहीं होता। निक उसकी जगह जाने के लिए रेडी हो जाता है। टेलर उसकी मदद करने के लिए उसको कुछ मेडिसिन देती है जिसके कारण मीटर स्लो डाउन हो जाता है। अब हमें अगले सीन में लीसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो इन सभी से छिपकर इन दर्दनाक चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सैम उसे खींचकर बाहर ले आता है। पर ग्रेग को बाद में पता चलता है कि ग्रुप ने पहले ही उसे पीछे छोड़ने का फैसला, क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बचने या उनसे लड़ने के लिए करना था। सब इसके लिए एग्री थे, बस निक और टोनी के सिवाय। टोनी सभी को डरपोक बोलने लग जाता है। ये सभी बातें निक गैर्ग को बता रहा होता है जो कि अब ठीक था। तारा सभी को बोलती है कि सभी ने यही ऑप्शन चुना था कि गैर को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, पर टोनी इन सभी बातों से तंग आकर उसे पंच करता है और उसे बाहर निकाल देता है और ग्रेग को बाकी मेडिसिन दे दी जाती है ताकि वो ठीक हो सके। बाद में सीन में दिखाई दिया जाता है कि टोनी, टेलर, लीसा अपने हाथों को एक उबलते हुए पानी में डालते हैं जिससे उनके 6% पूरा हो सके, पर कई
पीछे हट जाता है, इसलिए टोनी अपना दूसरा हाथ डाल देता है। अब जिसे होश आ गया होता है वो रसोई से चाकू लेती है और टोनी को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि टोनी उसे मुक्का जो मारा था। टोनी के शोल्डर पे चाकू लगता है, जिससे वो उबलते हुए पानी का बर्तन उसके ऊपर गिर जाता है। इस बार निक तारा को वहाँ से बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि वो टोनी को जान से मार देती। तारा को टॉर्चर टेबल पे लिटा दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो टोनी उसे बताता है कि उसके एक्शंस ने मीटर को 48% और बढ़ा दिया है, जिससे तारा घबरा जाती है और उनसे बोलती है कि उसकी शिफ्ट जल्दी से पूरी कर दो। पर टोनी रिवील करता है कि वो इस बार 6% से ज़्यादा जोर लगाएगा। तारा इसका विरोध करने लगती है, बोलती है कि उन्होंने तो 6% पर निश्चय किया था। तो रोने लग जाती है वो और वहाँ से आज़ाद होने की मिन्नतें करने लग जाती है। तारा डेस्परेटली सभी को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और तभी काई को काट लेती है, जिससे काई को चोट पहुँचती है। टोनी तारा की हरकतों से परेशान होता है, जिससे वो तारा को गुस्से में मारने की कोशिश करता है। निक उसे समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए। टोनी मान जाता है, पर वो डिमांड करता है कि वो उसके साथ वही करेगा जो उसका मन चाहता है। तो उसने एक रेंच उसके गर्दन पे मारा, फिर उसके कुछ दांत को उखाड़ दिया, उसकी को रिमूव किया ग्रेटर के साथ और उसकी बाजुएं नाइफ के साथ कट कर दी। इस भयानक टॉर्चर के सहते सहते उसकी भी मौत हो गई और मीटर 80% पे आ गया। अब जब दूसरे लोगों ने भी अपना अपना टॉर्चर सहन किया तो मीटर पूरी तरह से भर जाता है और प्रोजेक्टर पर दोबारा उस महिला का एक नया संदेश दिखाई देता है, जिसमें वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती दिखाई देती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि अब ऊपर वाले कमरे में जाओ, जिसमें एक डिवाइस जरिए तुम्हारा जार निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। ये सुनकर उन्हें सुकून मिलता है। सभी लोग बारी बारी अपना जार को लेकर भरवाते ही रहते हैं और दरवाज़ा सबको बाहर भेजता रहता है। सब लोगों के जाने के बाद जब निक का दोस्त गया तो वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर निक को शक होता है। जब बाहर आया तो पता चला कि सब वहाँ मरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें सैम मार रहा था। वो निक के दोस्त को भी चाकू से मारकर एक कमरे में भाग जाता है। दूसरी तरफ निक की वाइफ अभी भी अंदर ही थी, वो बिजनेसमैन को वहाँ से निकाल रही थी। इसी सीन के बीच वो बिजनेसमैन मर जाता है, जिससे टाइम कम हो जाता है और टेलर अब अपने आप को टॉर्चर करने लगती है ताकि टाइम ज़्यादा बढ़ सके। जब टाइम बढ़ जाता है तो वो बाहर आती है। अब उसकी बारी थी निकलने की, पर सैम ऐसा नहीं होने देता। वो अपना डिवाइस निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही उसने एक बटन दबाया तो सबके डिवाइस पर लगा जहर चालू हो गया। इसकी वजह से सारे लोग तड़पने लगे, वो सभी मर रहे थे। इसी बीच सैम निक को बताता है कि ये मेरा 5वीं वार है, यानी 5वां ग्रुप था जिनके बीच ये गेम खेल रहा था। पर ये कोई ग्रुप का मालिक नहीं था, ये भी एक सर्वेंट ही था। वो जब ये बातें बता रहा था, इस बीच निक पेचकस सैम के अंदर घुसा देता है और उसकी जान ले लेता है। निक वहाँ पड़ी मेडिसिन लेता है और अपने दोस्त को भी देता है, पर उसके दोस्त की जान जा चुकी होती है। कि वाइफ जो बहुत ज़ख्मी थी वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन आ नहीं सकी। उसका बहुत सारा खून बह गया था, जिसकी वजह से वो मर जाती है। निक अकेला ही बचा था और वो वहाँ से अपने आप को आज़ाद करने में कामयाब हो गया था। और अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें निक एक रेस्टोरेंट में अपनी चोटों का इलाज करते हुए क्रीम का ऑर्डर करते हुए देखा जाता है। वो उसी मॉडल का वेट कर रहा होता है जिसे उन्होंने लिफ्ट दी थी। जैसे ही वो आती है तो निक उसके पीछा करता है। इससे पहले अब वो किसी और को अपना शिकार बनाती, निक उसके सर को कार पे पटक देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। वो उसे अपनी कार में बिठाकर साथ ले जाता है, इससे वो उन लोगों तक पहुंच सके जो दूसरे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे उसका बदला पूरा होगा अपनी जीएफ और बच्चे को जो खो दिया था उसने। मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।